ऐसा प्रतीत होता है मानो ये सेकेंड वेव नहीं हो, एक और वेव आरंभ हो चुका है केरल के अंदर। तो ये बहुत ही गंभीरता का विषय है, बहुत ही चिंता का विषय है। क्या हम एक और वेव की ओर बढ़ रहे हैं? भले ही आज देश के बाकी राज्यों में कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन केरल देश का इकलौता ऐसा राज्य है जहां मामले कम होने के बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं। इसके पीछे कारण है बकरीद के मौके पर कोरोना पाबंदियों पर ढील देना। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण कहें या धर्मनिरपेक्षता की मजबूरी। आज भारत में कोरोना के 50% से ज्यादा मामले अकेले केरल से ही आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ यात्रा को लेकर जिस तरह सख्ती दिखाई थी, अगर वैसे ही बकरीद को लेकर भी सख्ती दिखाता तो केरल उस स्थिति में ना होता जिस स्थिति में आज है। और हाँ, अगले महीने ओणम का त्योहार भी आने वाला है। अगर बकरीद की तरह राज्य सरकार फिर ढुलमुल रवैया अपनाती है तो देश में कोरोना की तीसरी लहर को आने से कोई नहीं रोक सकता। केरल की ताजा स्थिति क्या है, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है और क्या अपनी गलती से सबक सीखेगा केरल? सवाल कई हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करते हैं आंकड़ों से। क्या कहते हैं ताजा आंकड़े? पिछले 2 दिन से केरल में कोरोना मामले 22,000 से ज्यादा आ रहे हैं। मंगलवार को केरल में कोरोना के 22,129 तो बुधवार को 22,056 नए मामले आए हैं। राज्य में जांच संक्रमण दर फिर से 12% के पार हो गई है। इतना ही नहीं, देश में मौजूदा समय में 4 लाख एक्टिव केस हैं, जिनमें 1.5 लाख सक्रिय मामले केरल से ही हैं। इस स्थिति को देखते हुए केरल की लेफ्ट सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है। केरल के सबसे प्रभावित जिले। राज्य में सबसे अधिक प्रभावित जिलों में मलप्पुरम में 3,931, त्रिशूर में 3,005, कोझिकोड में 2,400, एर्नाकुलम में 2,397, पलक्कड़ में 1,649, कोलम में 1,462, आलापुझा में 1,461, कन्नूर में 1,179, तिरुवनंतपुरम में 1,101 और कोट्टायम में 1,067 मामले सामने आए हैं। केरल पहुंचेगी केंद्र सरकार की टीम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करते हुए कहा, भारत सरकार राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी एनसीडीसी के निदेशक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम केरल भेज रही है। चूंकि केरल में अभी भी बड़ी संख्या में कोविड मामले सामने आ रहे हैं, इसलिए टीम कोविड प्रबंधन में राज्य के चल रहे प्रयासों में मदद करेगी। बीजेपी का केरल सरकार पर निशाना। केरल में बढ़ते कोरोना के नए मामलों पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा है कि केरल की सरकार ने बड़ी गलती की है, जिसके चलते वहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। आपको पता होगा कि बीच में कांवड़ यात्रा के समय एक बहुत बड़ी चर्चा देश के मीडिया में और देश के राजनीतिक हलकों में हुई थी, और ये चर्चा थी कि कांवड़ यात्रा को बंद करना चाहिए। देखिए, बहुत ही दायित्ववान बनते हुए, बहुत ही जिम्मेदारी के साथ, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, किस प्रकार से लोगों के जान को बचाना है, इस विषय को लेकर इन दोनों सरकार आगे बढ़ी। सुप्रीम कोर्ट ने जो भी हिदायतें दी उसका पालन किया गया, मगर बकरा ईद के समय जो रिलैक्सेशन 3 दिन का केरल सरकार ने दिया, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, वी डायरेक्ट द केरला गवर्नमेंट टू गिव हीड टू आर्टिकल 21, रीड विथ आर्टिकल 144 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड फॉलो आवर ऑर्डर्स गिवन इन द कांवड़ यात्रा केस। कांवड़ यात्रा में हमने जो हिदायतें दी है, हमने जो फैसला सुनाया है, केरल सरकार को चाहिए कि वो उन हिदायतों का, उन एडवाइजेस का और उस फैसला का पालन केरल में भी करे बकरा ईद के समय। मगर दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, तुष्टीकरण की राजनीति जीती और सुप्रीम कोर्ट के इस हिदायत को केरल की सरकार ने पालन नहीं किया। नतीजा 22,000 केस आज केरल के अंदर आए हैं। नतीजा आज केरल एक दूसरे वेव की ओर बढ़ रहा है। केरल में पिछले साल ओणम के त्योहार से पहले कोरोना संक्रमण के सिर्फ 2,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन ओणम के बाद हर दिन 7,000 से 8,000 नए मामले प्रतिदिन सामने आने लगे थे। इस साल ओणम का त्योहार 12 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और ये 23 अगस्त तक चलेगा। क्या केरल सरकार बकरीद की लापरवाही फिर से दोहराएगी
या कोरोना को रोकने का हर संभव प्रयास करेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए मनीष शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।